माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां देखेंगे नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो नंबर सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बाइनरी नंबर होता है, जो 0 से 1 होता है, जो 0 से 1 होता है, जिसका रेडिक्स बेस 2 होता है। दूसरा जो होता है ऑक्टल नंबर होता है, जो ऑक्टल नंबर होता है वो 0 से 7 होता है, जिसका रेडिक्स बेस 8 होता है। और तीसरा जो होता है डेसिमल नंबर होता है, जो 0 से 9 होता है, जिसका रेडिक्स बेस 10 होता है। चौथा जो होता है आपका हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जो 0 से 9 होता है, उसके बाद ये आपका चलता है F तक। जिसका रेडिक्स बेस आपका 16 होता है। F का मतलब क्या है, ये ध्यान दीजिए। 9 के बाद जो डिजिट आपका 10 आता है तो उसका मान A हो जाता है, 11 का मान B हो जाता है, 12 का मान C हो जाता है, 13 का मान D होता जाता है, 14 का मान E हो जाता है, 15 का मान F हो जाता है। यानी ये जो होता है F तक जाता है, जिसका रेडिक्स बेस 16 होता है, 16। यानी इससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए। ये जो रेडिक्स बेस है, ठीक है, इससे हमको ये मालूम होता है कि इससे जो डिजिट है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी रेडिक्स बेस से हमेशा ये कम ही होना चाहिए। तो जो बाइनरी नंबर होता है जो 0 से 1 होता है, बाइनरी जो नंबर होता है वो 0 से 1 होता है, जिसका रेडिक्स बेस 2 होता है। और जो ऑक्टल नंबर होता है 0 से 7 होता है, जिसका रेडिक्स बेस 8 होता है। यानी जो ये डिजिट है ये 8 से हमेशा कम होनी चाहिए, यानी अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो डेसिमल नंबर है ये 0 से 9 होता है, जिसका रेडिक्स बेस 10 होता है, यानी 10 से ये कम होना चाहिए। जो डिजिट बीच में है वो 10 से कम होना चाहिए। हेक्साडेसिमल नंबर जो है जो 0 से 9 है, यानी जब तक जाता है, जिसका रेडिक्स बेस आपका 16 यानी 16 है। अब इन चारों नंबर में से जो कंप्यूटर समझ पाता है वो केवल बाइनरी नंबर को ही समझ पाता है, यानी जिसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसी को केवल ये समझ पाता है, बाकी किसी को समझ नहीं पाता। 0 और 1, यानी 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। जब किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत करंट की फीलिंग प्रक्रिया उत्पन्न होती है तो वह 1 समझता है, नहीं तो 0 समझता है। इसी आधार पे जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं सब कार्य करते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे बाइनरी। ध्यान दीजिए, यहां पे हमने दिया टू चेंज डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, यानी करना क्या है, जो ये डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी नंबर में हमको चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करेंगे? तो एग्जाम ध्यान दीजिए, बाइनरी नंबर, ध्यान दीजिए, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए एक हम एग्जांपल तौर एक डिजिट ले रहे हैं, जैसे 143 जो है हमारा एक डेसिमल नंबर है, इसको हमको बाइनरी नंबर में बदलना है। तो बाइनरी नंबर में बदलने के लिए जो काम करेंगे वो बाइनरी नंबर का जो रेडिक्स बेस होता है उसी से हम भाग दे देंगे। तो बाइनरी नंबर का रेडिक्स बेस हमारा कितना है, बाइनरी नंबर का जो रेडिक्स बेस है वो हमारा 2 है। तो 2 सत्ते 14 होता है और 2 एकम 2 होता है, यानी हमारा यहाँ शेषफल 1 बच जाएगा। जो से भाग देते समय जो शेषफल बचेगा उसको दाहिने तरफ हम लिखते रहेंगे।
फिर काम क्या करेंगे, जो बाइनरी नंबर का रेडिक्स बेस है उससे फिर हम डिवाइड कर देंगे, फिर भाग दे देंगे। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। शेष फल अभी भी आपका एक बच रहा है, एक हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34 होता है, यानी ये 35 है, तो यहाँ पे एक हमारा फिर बच गया। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसको हम बाइनरी नंबर के रेडिक्स में डिवाइड करते चले जाएंगे। फिर उसके 8 दूनी 16 होता है, एक शेषफल बच गया। फिर 2 से काटे तो 2 चौक 8 होता है, फिर हमारा ये 0 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किए, 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 एक अन्य 2 होता है। जो हमारा शेषफल राइट साइड में हम लिखे हैं उसी को नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे। तो जैसे हम लिख ले रहे हैं 1 0 0 0 1 1 1 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदल सकते हैं। अगर अब हमको यही बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना और देखना है कि आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके लिए काम क्या करेंगे, जो ये बाइनरी नंबर है इसी को हम दाहिने तरफ से क्रमशः में गिनती लिख देंगे। 0 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी जो डिजिट है रेडिक्स बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। और जो हमने ये नंबर टाइप किए थे, लिखे थे, इस नंबर को 0 को आधार मान करके इसी प्रकार हम घात के रूप में लगा देंगे। उसके बाद इसी को हम सरल कर लेंगे। जैसे हमारा 2 के पावर 7, तो 2 के पावर हम निकालेंगे। 2 के पावर कैसे निकालेंगे, 2 को हम 7 बार लिख लेंगे आसान शब्द में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूना 32, 64, 14 दूना 128 हो जाएगा। ये आपका 0 है, इसको हम काट देंगे। कारण ये है कि जब हम इसका पावर निकालेंगे उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। इस वजह से इसको 3 बार निकालना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी को हम टोटल कर लेंगे, 1 और ये 2, यानी 1 2 3 हो जाएगा, ये 4 7 हो जाएगा, 8 7 15, और जो 15 और 8 आपका 23 हो जाएगा, 23 हो गया। उसके बाद हमारा 2 है और 2 4 हो गया और ये हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर भी हो गया, यानी 143 का बाइनरी नंबर आपका 1 0 0 0 1 1 1 होता है। और उसी का हम यहाँ पे आपको बाइनरी से भी डेसिमल में भी निकाल करके बता दिया। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उस पे आप कॉल करके संपर्क करिए और हम यहाँ से